हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्स, और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी के साथ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज हम करने वाले हैं अपनी विज्ञान की किताब का बुक ओवरव्यू। क्लास 8th के बच्चों हो जाओ रेडी, क्योंकि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और अब हमें स्टार्ट कर देना है अपना सब्जेक्ट विज्ञान पढ़ना। तो आज हम बुक ओवरव्यू में देखने वाले हैं कि हमारी विज्ञान की किताब में कौन कौन से पार्ट हैं, हम कौन कौन सी नई जानकारियां इस साल सीखने वाले हैं, इस साल कौन कौन से नए एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से नए प्रयोग करने वाले हैं। तो चलो करें स्टार्ट वीडियो को। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दिखाई दे रही है हमारी कक्षा 8 की विज्ञान की किताब। देखिए यहाँ पे आपको एक अर्थ दिखाई दे रही है, हमारी पृथ्वी, और उसके कुछ पार्ट दिख रहे हैं। ये तो है हमारी किताब का फ्रंट पेज। ये कुछ अलग अलग तरीकों से भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारे कौन कौन से पार्ट हैं। तो इस साइड आते हैं। हमारा अध्याय नंबर 1 पार्ट 1 की बात अगर हम करें तो हम सबसे पहले अपने पाठ 1 में पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंध। मतलब कि पाठ 1 में हम जानेंगे फसलों के बारे में। फसल कितने प्रकार की होती है, फसलों को उगाने में हमें क्या क्या तरीके अपनाने पड़ते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस पाठ में। साथ ही इनका प्रबंध कैसे करना चाहिए और इनका प्रबंध क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें भी हमको पाठ 1 में देखने को मिलेगी। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अध्याय 2 पे। तो अध्याय 2 है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो अब हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे मित्र होते हैं या फिर हमारे शत्रु होते हैं, ये क्या होते हैं, किस तरह से मित्र की तरह काम करते हैं, कब ये शत्रु की तरह काम करते हैं। तो ये सारी चीजों की जानकारी हमको हमारे अध्याय 2 में मिलने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं अध्याय 3 की। अध्याय 3 में है कोयला और पेट्रोलियम। तो अध्याय 3 जो है, ये अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारी विज्ञान की किताब दिखाई दे रही है और ये जो इतने सारे पार्ट आपको दिख रहे हैं, टोटल चैप्टर आप देख सकते हैं, इसमें कितने 13 चैप्टर हैं हमारे। तो ये जो 13 अध्याय 13 पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये किस में डिवाइडेड है, ये 3 चीजों में डिवाइडेड है। पहला है हमारा जिसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स, मतलब कि हम ऐसे बात करते हैं, फिजिक्स को क्या कहेंगे, भौतिकी। केमिस्ट्री हमारी क्या हो जाएगी, रसायन। और तीसरा सब्जेक्ट जो कि हमारा है बायो, मतलब कि जीव विज्ञान। तो हम बात ये भी करते चलते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा किस चीज में आएगा, मतलब कि हम भौतिकी में किसे पढ़ेंगे, रसायन में किसे पढ़ेंगे और जीव विज्ञान में किसे पढ़ेंगे। तो अगर मैं पार्ट 1 और 2 की बात करूं तो ये दोनों पार्ट हमारे किस में आते हैं, ये हमारे जीव विज्ञान में आते हैं। अब जो तीसरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने अभी बताया कि कोयला और पेट्रोलियम, इसको हम रसायन में पढ़ेंगे। तो कोयला के बारे में और पेट्रोलियम के बारे में, ये दोनों बने कैसे, कितने साल लग जाते हैं इन्हें बनने में, इनका हमारे जीवन पे क्या इनका उपयोग है, हम कैसे इनको उपयोग करते हैं, ये क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं हमारे अध्याय 3 में। आगे बात करते हैं अध्याय 4 की। तो अध्याय 4 का नाम है दहन और ज्वाला। दहन ये एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होती है, ये पार्ट 4 में पता चलेगा। और साथ ही ज्वाला क्या होती है और ज्वाला के कितने भाग होते हैं, ये कहाँ यूज होती है, ये सब भी हमको मिलेगा अध्याय 4 में। इसके साथ ही हमारा जो अध्याय 4 है ये भी रसायन में आता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं अपने अध्याय नंबर 5 की। अध्याय 5 में हम बात करने वाले पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे और जंतु
ये दोनों ही हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक हैं और इन दोनों का संरक्षण कैसे करना है ये हम पढ़ने वाले हैं हमारे अध्याय 5 में। ठीक है, तो चलिए अब मैं ये भी बता दूं कि आता किस में से है। तो ये आएगा हमारे जीव विज्ञान में से, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पौधे और जंतुओं की। ठीक है, जहां पौधे और जंतु आ जाते हैं वहां हमारा जीव विज्ञान आ जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मतलब कि अध्याय 6 की तरफ। अध्याय 6 कहता है जंतुओं में जनन। आपको अगर याद होगा और अभी अभी कुछ टाइम पहले ही आप 7th क्लास पढ़ के आए हैं और आपकी 7वीं कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा इसी से मिलता जुलता एक चैप्टर। क्या आपको याद है मैं किस चैप्टर की बात कर रही हूँ? आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ पादपों में जनन की। अभी इससे पहले आपने पढ़ा था पौधों में जनन, लेकिन इस साल हम किस में पढ़ने वाले हैं? इस साल हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं में जनन की बात। ठीक है, अब इसी के साथ ये चैप्टर भी जो है ये जीव विज्ञान में आने वाला है। अध्याय 7 की बात करते हैं। अध्याय 7 में है किशोरावस्था की ओर। आप सभी बच्चे जो हैं अब धीरे धीरे किस तरफ जा रहे हैं? अभी तक हमारा बचपन चल रहा था, फिर धीरे धीरे हम बड़े होने लग गए। तो हर उम्र जो होती है, हर एज जो होती है, हर अवस्था जो होती है, उसे हम किसी ना किसी नाम से जानते हैं। तो बचपना जो था, ठीक है, वो हमारी बालावस्था थी। अब जो हम आ रहे हैं, आप जिस एज में आ रहे हैं वो आपकी किशोरावस्था है। तो हम इसी किशोरावस्था के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में होने पर हमारे शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं और वो परिवर्तन होने पर हमको अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे अच्छा बनाए रखना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे अध्याय 7 में। आगे बात करते हैं अध्याय 8 की। अच्छा, अध्याय 7 जो है ये भी हमारा जीव विज्ञान का ही पाठ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अध्याय 8 पे, जिसका नाम है बल तथा दाब। बल तथा दाब जो है ये संबंधित है हमारे भौतिकी से। ठीक है, अब यहां से आपका भौतिक शास्त्र भौतिकी स्टार्ट हो जाती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बल तथा दाब के बारे में। बल तथा दाब क्या होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे लगते हैं, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? हमारे अध्याय 8 में। आगे बढ़े अध्याय 9 की तरफ, देखें आगे और क्या क्या है। ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? मजा आने वाला है कि नहीं? बहुत नई नई जानकारियां मिलने वाली हैं आपको। चलिए अध्याय 9 देखते हैं। हमारा अध्याय 9 है घर्षण। घर्षण क्या है और घर्षण कहां कहां यूज होता है, घर्षण का क्या उपयोग है। अगर हम बात करें घर्षण की, तो घर्षण भी एक तरह का बल ही है, लेकिन इसको इन्होंने अध्याय 8 में क्यों नहीं पढ़ाया? बल तथा दाब जो है चैप्टर हमारा, जो अभी आपने पीछे देखा, घर्षण भी एक बल है, लेकिन इसको उसमें क्यों नहीं पढ़ाया? उसमें इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, क्योंकि ये उसमें क्या दिया जाएगा, इसका एक परिचय दिया जाएगा। ये बल जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी कई जगह यूज करते हैं। इसलिए इस पार्ट को, इस टॉपिक को हम एक अलग ही पार्ट में समझेंगे। इस बल के बारे में हम और अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे अपने पाठ 9 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 10 की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ये जो जितने पाठ ये आपको दिख रहे हैं ये आपके किसके? भौतिकी के पाठ हैं ये सारे। ठीक है, ये सब आपके आ जाते हैं भौतिकी में। अब यहाँ पे ना तो जीव विज्ञान है और ना ही रसायन है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं किसमें? भौतिकी में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ध्वनि। ध्वनि, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूं और आपको सुनाई दे रहा है, मैंने यहां से बोला, मेरी ध्वनि आप तक जा रही है। आप अपने घर में बोलेंगे और वो ध्वनि आपकी मम्मी को या आजू बाजू आपके जो भी बैठे होंगे उनको सुनाई देगी। तो ये ध्वनि हमारे कानों तक कैसे आती है, ये कैसे मतलब ये कैसे चलती है, गति कैसे करती है, तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे अध्याय 10 में दिया हुआ है और इसको हम अध्याय 10 में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही ध्वनि पार्ट में हम अपने कान के बारे में भी पढ़ेंगे कि कान के जो कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, जिनके द्वारा ध्वनि जो है हमको सुनाई देती है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अध्याय नंबर 11 पे। अध्याय 11 कहता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यहाँ पे रसायन वर्ड समझ के ये मत समझना कि इसको हम रसायन में पढ़ेंगे, नहीं। यहाँ पे जो विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा बहती है, चलती है, गति करती है, उसके रासायनिक प्रभावों को हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं।
आगे बढ़ते हैं अध्याय 12 पे। तो अध्याय 12 जो है हमारा, ये है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो प्राकृतिक परिघटनाओं से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? प्राकृतिक मतलब कि जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा होती हैं, ऐसी घटनाएं, ऐसी परिघटनाएं जो प्रकृति के द्वारा होती हैं, जैसे कि भूकंप आना, ठीक है, जैसे कि भूस्खलन हो जाना, आंधी तूफान आना, बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, ये सब क्या है? ये सब हैं प्राकृतिक परिघटनाएं। तो इन प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे पाठ 12 में। इनमें भी दो परिघटनाएं जो मुख्यतः इसमें दी गई हैं, जैसे कि एक बिजली चमकना या बिजली गिरना, दूसरा हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट चैप्टर की और अध्याय 13 की, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश चैप्टर आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हम प्रकाश चैप्टर को और भी अच्छे से जानेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश से रिलेटेड और अधिक जो भी है जानकारियां वो हमको यहाँ मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आपका विज्ञान जो है वो खत्म हो जाएगा और इसके बाद फिर हम इसके शुरू करने वाले हैं हमारा पार्ट 1। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 1 से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों, इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और ऐप पर। मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर मिलते हैं आपको कई सारे टॉप कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, वो भी बिल्कुल हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। इसके साथ ही अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप और भी अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हमें। तो अगर बच्चों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।